हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक दरखास्त, इस पॉडकास्ट या यूं कहें इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख पा रहे हैं या यूं कहें सुन पा रहे हैं तो आप एक अदद लाइक कर दीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके और उनको भी ये जो शो है, ये पॉडकास्ट है, मिल सके और वो उसे एंजॉय कर सके जैसे आप कर रहे हैं। तो बस एक छोटा सा लाइक और उन तक भी ये पॉडकास्ट पहुंच जाएगा। अब शुरुआत करते हैं शो की। पिछले 2 हफ्तों से मैं कहता आ रहा हूं, अगर 2 हफ्ते पहले अगर आपने एपिसोड सुना होगा तो मैंने कहा था बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हफ्ता है। पिछले हफ्ते को मैंने डिफाइन किया था, यानी कि पिछले संडे मैंने डिफाइन किया था कि हफ्ता मिला जुला है। लेकिन अगर मैं इस हफ्ते को डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि बहुत एक्साइटमेंट भरा हफ्ता क्रिकेट की दुनिया के लिए रहा है। बात करेंगे, आपको पहले बता देते हैं आपको मिलेगा क्या। आपको विराट कोहली मिलेंगे, आपको धोनी मिलेंगे, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट मिलेगा और आपको लखनऊ का ग्राउंड भी मिलेगा। शुरुआत इंटरनेशनल क्रिकेट से करते हैं क्योंकि बहुत जल्द आपको इंटरनेशनल क्रिकेट्स में कुछ बदलाव नजर आएंगे। आईसीसी ने कुछ ऑन फील्ड कंडीशंस में बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब अंपायर को सॉफ्ट सिग्नल देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ जी, ये सॉफ्ट सिग्नल वाला जो खेल था उसे खत्म कर दिया गया है। आपको पता है इस सॉफ्ट सिग्नल के वजह से कई खिलाड़ी बेवजह आउट हो जाया करते थे, क्योंकि थर्ड अंपायर को लगता था कि भाई अगर ऑन फील्ड अंपायर ने आउट या नॉट आउट का सॉफ्ट सिग्नल दे दिया है तो मतलब वो एक तरह से सही है और उसे थर्ड अंपायर कंसीडर कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये केसेस कब होते थे? ये केसेस होते थे जब एलबीडब्ल्यू होते थे। मोस्ट प्रोबेबली एलबीडब्ल्यू नहीं भी हम कह सकते हैं, बट हाँ, ये क्लोज कॉल्स, लो कैचेस और रनआउट्स में होते थे। उसके बाद कहानी जो है सॉफ्ट सिग्नल के बाद थर्ड अंपायर के पास जाती थी। लेकिन ये सॉफ्ट सिग्नल अब खत्म है, यानी कि कुल मिलाकर के आउट और नॉट आउट की चाबी जो है अब सीधे सीधे थर्ड अंपायर के हाथ में। यहाँ थर्ड अंपायर को रेफर हुआ, सॉफ्ट सिग्नल नहीं है और थर्ड अंपायर अब आउट नॉट आउट देंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। इससे जो खिलाड़ियों में भी थोड़ा सा पहले से ही अच्छा अंपायर ने तो आउट दे ही दिया है, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब वो भी दिल की धड़कनें थाम के बैठेंगे कि थर्ड अंपायर क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजी क्या कह रही है। ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा एक और बदलाव किया गया और वो ये बदलाव ना कह के मैं इसे कहूंगा कि एक्सपेंड किया गया है। अभी तक क्या था कि जो हेलमेट्स थे बैट्समैन के, उनको सेफ्टी मेजर के अंदर इक्विप बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? अब जो लोग पहली बार क्रिकेट सुन रहे हैं या ये शो सुन रहे हैं या अभी अभी क्रिकेट का शौक पैदा हुआ, तो मैं बता दूं साल 2014 में फिल ह्यूज, जी हाँ जी, फिल ह्यूज के सर पर गेंद लगी थी। मैं सही हूं अगर 2014 की ही बात है, ये 2014-13 की ये बात है। फिल ह्यूज के सर पर गेंद लगी थी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और उनके बाद उनकी मौत हो गई थी। ये बात पूरी दुनिया में फैली। उसके बाद हेलमेट्स को जो है कहा गया कि अब सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा। अगर आप और पीछे जाएंगे 80s में तो हेलमेट नाम की चीज ही नहीं होती थी यार। खिलाड़ी ऐसे ही खेला करते थे और 80 के दशक में वेस्ट इंडीज के बॉलर कह ढाते थे, इवन बैट्समैन भी कह ढाते थे। खैर, तो कुल मिलाकर के इसको एक्सपैंड कर दिया गया है, इसको कंपलसरी भी कर दिया गया है। एक्सपैंड इस तरीके से कर दिया गया है कि अगर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो बैट्समैन को पहनना जरूरी है, अगर स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो स्टंप पे खड़े हुए विकेट कीपर को पहनना जरूरी है, और अगर टेस्ट मैच में या किसी भी फॉर्मेट में अगर बैट्समैन के क्लोजिंग फील्डर्स हैं तो उन्हें भी पहनना अब जरूरी है। यानी कि इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। मैं आपको एक रीसेंट वाकया बता देता हूं। अगर आपने क्रिकेट वीकली को फॉलो नहीं किया है क्लोजली, तो काउंटी चैंपियनशिप में चेतेश्वर पुजारा, स्टीव स्मिथ ससेक्स की तरफ से खेल रहे थे। अब खेलने पहुंचे, दोनों लोग क्रीज पे एक साथ थे, मगर अंपायर ने देखा कि दोनों ने ही हेलमेट जो है सेफ्टी गार्ड वाले नहीं पहने थे। तो तकरीबन 7 मिनट की गेम को रोकना पड़ा और उसके बाद जो है जाकर के मैच शुरू हुआ। उनको कहा भैया हेलमेट सही पहन लीजिए आप। लेकिन मेरे को ये भी बहुत अच्छे से याद है कि
उस वक्त कमेंटेटर ने बोला था कि कीपर के साथ भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो स्टंप के ऊपर खड़े हैं, और ये देखिए तुरंत हो गया, इस निर्णय को भी ले लिया गया। तीसरा एक जो बदलाव किया गया है वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट ये है कि अब जब नो बॉल होती है और स्टंप पर बॉल लग जाती है, चाहे वो फ्री हिट हो चाहे नो बॉल, तो जो रन अगर हम लेते हैं दौड़ करके, क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, हाँ जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बॉल स्टंप पे लगी, बाई भी हुई थी, तो उसके बाद रन दौड़ लिया गया था। तो यहाँ पर भी यही किया गया है कि स्टंप पे बॉल लगने के बाद अगर रन लिया जाएगा नो बॉल पे या फ्री हिट पे तो उसे रन कंसीडर किया जाएगा, उसे डॉट नहीं माना जाएगा, उसे डेड बॉल नहीं करार किया जाएगा, या यूं कहें उस पर रन नहीं ले सकते हैं। ये सारी सिचुएशंस खत्म कर दी गई हैं। तो ये कुछ बदलाव जो है आपको 2 जून से जो इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला जाएगा उससे दिखेंगे। WTC वर्ल्ड कप के मैच में भी इनको शामिल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के सॉफ्ट सिग्नल खत्म, हेलमेट कंपलसरी एंड नो बॉल्स पर अगर स्टंप्स पर बॉल लगती है तो आप रन दौड़ सकते हैं, रन ले सकते हैं। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में इसके अलावा कुछ खास नहीं है, सीरियसली कुछ नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये कहूँ कि एक आध सीरीज हो रही थी, बांग्लादेश आयरलैंड, और मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की सीरीज शुरू हुई है क्या, मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, बट मैंने अभी चेक नहीं किया। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि आपको पता है IPL ही इतना ओवररेटेड हो रखा है और इतना ओवरलोडेड हो रखा है कि आपकी नज़र इंटरनेशनल क्रिकेट पर बहुत जल्दी से जाती नहीं है। और ऑल्दो जब तक आप खुद की कंट्री आपकी ना खेल रही हो या बहुत बड़े टूर्नामेंट्स ना हो रहे हो तब तक आपकी नज़र नहीं जाती। तो चलिए सीधे जंप करते हैं IPL की तरफ कि IPL में क्या हो रहा है। तो IPL में सबसे पहले तो भाई विराट कोहली ने एक पंगा फेर कर दिया, मगर इस बार पंगा क्या, उन्होंने कॉमेडी कर दी। आपको पता है राजस्थान रॉयल्स 59 पर ऑल आउट हो गया बैंगलोर के खिलाफ। अब एक क्लिप निकली जिसमें विराट कोहली कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगर मेरे हाथ में बॉल थमाई होती या मैं बॉलिंग करा रहा होता तो मैं 40 पर इन्हें समेट देता। नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा और फेंक लेते। कहते नहीं, मैं तो रन ही नहीं बनाने देता, पूरी टीम 0 पे ऑल आउट हो जाती। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली ने इससे पहले कभी बॉलिंग कराई है या मैंने उनको देखा है। मतलब ये स्टेटमेंट अगर आप फनी वे में लें तो ठीक है, अगर आप इसे सीरियस ले लेंगे तो फिर मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ, बट ये कॉमेडी थी। खैर, विराट कोहली ने की, थोड़ा माहौल को लाइट करने के लिए आप इसे ऐसा ले सकते हैं। अब अगर अगले पॉइंट की बात करूं तो भाई आपको पता है नमीमुल हक के और विराट कोहली के बीच तू मैं हुई। तो लखनऊ में मैच था, नमीमुल हक बॉलिंग कर रहे थे, उधर रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे। लखनऊ वर्सेस मुंबई का मैच था। तो क्राउड ने चिल्ला चिल्ला के कोहली बोलना शुरू कर दिया। उन्हें कहा, बेटा नमीमुल हक, हम तुम्हें इरिटेट करेंगे, तुमने पंगा कैसे लिया कोहली से। अब देख लीजिए, ये कमाल की बात है। लखनऊ के ग्राउंड पर उनकी होम टीम के खिलाड़ी को लोग चीयर नहीं कर रहे हैं, कोहली को चीयर कर रहे हैं। अब इस पर भड़क गए भाई। रोहित शर्मा ने कहा, ठीक है भाई, तुम कह रहे हो कोहली कोहली, मैं भी कुछ करके दिखाता हूं। तुमने छक्का मार दिया नमीमुल हक को, तो दर्शक खुश हो गए। तो देखिए ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये IPL का एक स्वाद है। आप किसी भी शहर में रह रहे हो, आपका फेवरेट खिलाड़ी अगर कोई और टीम में है तो आप जरूरी नहीं है कि अपनी टीम को बैक करोगे, आप कभी कभी अपने फेवरेट प्लेयर्स को भी बैक कर सकते हो। मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है कि मैं मैच देखने गया था, शायद ड्रेन ब्रावो खेल रहे थे, उन्होंने विकेट लिया और हम लोग बस चैंपियन, क्योंकि वो चैंपियन उसमें बहुत चला था उन पे चैंपियन। हाँ, तो मुझे याद है। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। IPL की दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। ये चीज़ें तो हो गई कि विराट कोहली का हो गया, राजस्थान वाला सिस्टम हो गया, लेकिन इस हफ्ते अगर कुछ चर्चा में रहा IPL में तो वो बस एक ही चीज़ थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने सुनील गावस्कर की शर्ट पर जो है ऑटोग्राफ दिया, और ये सबसे खूबसूरत फोटो थी। थोड़ा मैं आपको माहौल बना के दे देता हूँ। दरअसल ऐसा है कि चेपॉक पे वो लास्ट मैच था इस सीजन का, बट वो ऐसा फील हो रहा था कि शायद महेंद्र सिंह धोनी का ये लास्ट मैच है IPL के अंदर। ठीक है, वो ऐसा फील ही हो रहा था, क्योंकि जिस तरह से मैच तो वो हारे, उसके बाद उन्होंने जो विक्ट्री लैप लिया, या यूं कहा विक्ट्री लैप नहीं था वो एक तरीके से, क्योंकि विक्ट्री तो हुई नहीं, बट हाँ, फैंस को अप्रिशिएट करना या फैंस को ऑनर करना,
कि आपने हमें पूरा सीज़न सपोर्ट किया, तो वो एक तरह का लैब था। और अपनी टी शर्ट फेंक रहे थे धोनी, चेन्नई की बॉल फेंक रहे थे दर्शकों की तरफ। तभी दौड़ते हुए सुनील गावस्कर आए, माही के पास खड़े हुए, कुछ बात हुई। सुनील गावस्कर ने इस बात को वाकया भी किया स्टार स्पोर्ट। उन्होंने कहा कि मैंने बस बोला माही, और उसके बाद मैंने बोला कि आप मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए मेरी शर्ट पे। उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, उन्हें हक किया, और वो बिजी थे। उन्होंने कहा उस वक्त वो बॉल फेंक रहे थे, तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई। फिर मैं वहाँ से चला आया। तो ये फोटो पिछला पूरा हफ्ता छाई रही, और इसने कहीं ना कहीं वो जो कड़वाहट थी खिलाड़ियों के बीच, उसको ख़त्म करने का काम किया। मैं ऐसा मानता हूँ, है ना, ये आप भी बिलीव करेंगे। वहीं अगर बात करूं तो सौरव गांगुली ने हाथ मिलाया। मैंने शायद पिछले हफ्ते बता दिया था आपको, भाई हाथ विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच हाथ मिल गए हैं। लेकिन एक चीज़ और हुई है, वो आईपीएल में नहीं हुई है। अब वो एशेज पर खतरों के मॉडल मंडरा रहे हैं। बेन स्टोक्स जा चुके हैं, वो अपने फाइनल मैच खेल के चले गए। वो आपको प्लेऑफ्स वगैरह में नहीं नजर आएंगे। वो वैसे भी पूरा सीजन में नजर नहीं आए, तो आपको प्लेऑफ में कहाँ नजर आएंगे। खैर, तो कहानी ऐसी कि जेम्स एंडरसन भी घायल हो चुके हैं। अब भाई प्रॉब्लम ये 2019 के एशेज में भी उनके साथ यही हाल हुआ, इस बार ये हुआ। अब आर्चर चले गए, एंडरसन चले गए, तो बॉलिंग की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर। बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया अब उनके ऊपर। मगर उनके प्रेशर को ईज कौन कर सकता है? ईज कर सकते हैं ऑली रॉबिन्सन। बहुत बढ़िया डोमेस्टिक सीजन गया है अभी तक उनका, जो काउंटी चैंपियनशिप है, बट सारा प्रेशर स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर है। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, या यूं कहें मैं चौथा पॉडकास्ट सुन रहा था एशेज के ऊपर, जहां एक पुराने कैप्टन थे इंग्लैंड टीम के। उन्होंने कहा कि अगर ब्रॉड का नाम ही सामने आ जाता है ना, अगर सामने शीट के सामने, तो वो वैसे ही घबरा जाता है, वो वैसे ही प्रेशर में हो जाता है। कुछ ऐसा ही आर्चर और स्टीव स्मिथ की राइवलरी भी है। खैर, उस राइवलरी पे हम नहीं जाएंगे। तो ये है। और इसके अलावा अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं, तो वही पाकिस्तान पीसीबी चेयरमैन नजीम सेठी जो हैं, वो आपको आजकल हर इंडियन मीडिया में आपको नजर आ जाएंगे, वाकई में नजर आ जाएंगे। और इंडिया में ना कहूं तो इंटरनेशनल मीडिया में बहुत जल्द नजर आ जाएंगे, बहुत जल्दी नजर आ जाएंगे। जल्द क्या, वो स्टंप के पॉडकास्ट में गए बीबीसी में। अभी द वायर एक डिजिटल न्यूज आउटलेट है, उसके शो में चले गए। अब वो कहाँ कहाँ नजर आएंगे मुझको नहीं पता। खैर, ये 2 जगह तो नजर आ रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी बात जो है कहीं तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि नहीं, हमें एशिया कप आप पाकिस्तान में खेलने दीजिए, और तभी हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएंगे। तो देखिए, मैं एक बात और शेड्यूल शायद फाइनल हो चुका है। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच होगा अहमदाबाद में। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ इंडिया पाकिस्तान मैच हो, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो। मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, सीधी सी बात है। मैं क्रिकेट फैन हूँ, और मुझे क्रिकेट मैच देखना, मुझे इससे न दाएं देखना, मुझे इससे न बाएं देखना है। अब इसके 2-3 कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण, अगर पाकिस्तान की फुटबॉल टीम इंडिया खेलने आ सकती है, जो कि बैंगलोर में मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच, और अगर इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तान जाकर के एक टूर्नामेंट खेल सकते हैं, जो कि मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सा टूर्नामेंट हुआ है, अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ है जहां इंडियन टीम पाकिस्तान खेल कर आई है, तो फिर क्रिकेट का मैच क्यों नहीं हो सकता है? इसके 2 कारण समझ में आते हैं। पहला, कि क्रिकेट इज अ बिगर गेम देन एनी स्पोर्ट्स। उन्हें पता है आई बॉल्स ज्यादा मिलती हैं क्रिकेट्स को किसी और गेम के बदस्पत। और दूसरा कारण यह है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहे यहां हो चाहे वहां हो, दर्शक देखेंगे तो रेवेन्यू होगा तो रेवेन्यू शेयर भी होगा। अब ये रेवेन्यू से क्या हो सकता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। कि इसको रोकने की अगर कोशिश की जा रही है तो वो मेरे दिमाग से परे है कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब बाकी मुझे नहीं पता, मैं पॉलिटिक्स में यहाँ तो नहीं घुसूंगा। अगर आपको घुसना है मेरे साथ तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर पॉलिटिक्स में बहुत तगड़े तरीके से घुस सकते हैं, मैं यहाँ नहीं घुसूंगा। तो ये कुछ सिनेरियोस थे जो बीते हफ्ते क्रिकेट की दुनिया में हुए, और ये खट्टे कुछ एक्साइटमेंट भरा है। और आने वाला वक्त और एक्साइटमेंट होने वाला है, क्योंकि एशेज मिलेगी, वर्ल्ड कप मिलेगा, एशिया कप मिलेगा, और आईपीएल का पहिया खत्म हो गया। एसआरएच बाहर हो गई, पंजाब लगभग बाहर हो गई, दिल्ली बाहर हो गई। 10 में से 3 टीमें तो जमे शो
जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक और आने वाले टाइम में। बाकी मतलब कुल मिला के 4 ही टीम तो जाएंगी ना प्लेऑफ्स में, है ना, इससे ज़्यादा तो जाएंगी नहीं 4। तो कहीं ना कहीं जो है अब तो बस अंतिम पड़ाव है, देखना है कौन जीतेगा इस बार का IPL। पर मैं ये सोच रहा हूँ इंग्लैंड वालों का क्या, तो देखिए एक आध प्लेयर ही रह जाएगा इंडिया में जो रह जाएगा, और अगर कोई भरोसा भी नहीं है कि रहे बिना तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 3-4 दिन के बाद उन्हें इंग्लैंड आयरलैंड मैच खेलना है, टेस्ट मैच। वो इतना तगड़ा मैच भी नहीं है, बट आयरलैंड कुछ कर सकती है, और वो तभी कर सकती है जब बस बॉल से वो बच सके, क्योंकि इंग्लैंड कहेगी हमने टी तक खेल लिया, 300 350 बना ली, जाओ खेलो, तो उनका कुछ फंडा ही अलग है। खैर देखते हैं, इंग्लैंड आयरलैंड, वर्ल्ड कप, एशेज सब देखेंगे और सबकी बात यहाँ पर करेंगे, फुल ऑन डिस्कशन करेंगे। अभी शो पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों के पिटारे में क्या है। तो सबसे पहली IPL से खबर ये निकल के आ रही कि KKR जो है वो पिच से खुश नहीं नजर आ रही है। तो पिच क्यूरेटर ने भी बोल दिया कि IPL मैच जो है वो होम एडवांटेज के हिसाब से नहीं खेले जाते हैं। सर ये आपकी बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप लखनऊ के देख लीजिए तो हाँ वो अलग बात है कि लखनऊ अपने ही घर में कभी कभी खराब हो जाती है, जस्ट लाइक बेंगलोर। लेकिन बेंगलोर की बात कर लें तो बेंगलोर तो ग्राउंड ही बड़ा है, लेकिन चेन्नई अपने ग्राउंड में कुछ मैच जीत भी जाती है। बट कहीं ना कहीं ये बात सच भी नजर आ रही है, मुझे अपनी बात से शक हो रहा है। अब चेन्नई अपना लास्ट मैच हारी है, लखनऊ अपना होम मैच हारी, बेंगलोर अपने घर में हारी, तो बात तो सही है पिच क्यूरेटर की, मगर क्या कोई प्रेशर डाल सकता है पिच क्यूरेटर पर कि नहीं आप होम एडवांटेज को ध्यान में रखते या होम टीम को ध्यान में रखते हुए पिच का निर्माण करें। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना होता है मुझे नहीं पता, बट होता है, और खास तौर से इंडियन कंडीशंस तो वैसे ही उसमें करने की कुछ खास जरूरत होती नहीं। इंडियन कंडीशंस सब कॉन्टिनेंट वैसे ही टीमों को नहीं भाते हैं, और वही सारी सिनेरियो जाकर के जो है हमारा भी हो जाता है। तो पिच कितना रोल निभाता है या पिच क्रिएटर या कितना पीछे से प्रेशर होता है, ये तो समझने वाली बात है। लेकिन जो ये बात बोली है ये कहीं ना कहीं 50-50 का खेल तो दिखा ही रही है पिच क्रिएटर का। मैं अपनी बात को रेक्टिफाई कर देता हूँ, नहीं आप 50% ठीक बोल रहे हैं, 50% गलत बोल रहे हैं। खैर इसका मैं 50% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देख लें वानखेड़े स्टेडियम में क्या ही होता है, 100 बना के भी बंदा हार जाता है ना, और मुंबई जीत जाता है। तो वही कहानी है। खैर अगली खबर ये कहती है कि फाफ डुप्लेसिस ने कहा है कि मैं विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान नहीं हूँ। तो सर आपको कह कौन रहा है आप उनके जैसे कप्तान बनो? अब अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कूल रहते हैं, वो विकेट कीपिंग भी करते हैं, वो धोनी रिव्यू सिस्टम भी लेते हैं। और अगर कोहली की बात करें तो कुछ ज़्यादा ही एग्रेशन में वो रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही दर्शकों को पंप अप करते हैं। तो देखिए आप थोड़े से ट्रेड ले सकते हैं किसी से, बट अगर आप कोशिश करें कि आप पूरे का पूरा वैसा ही बन जाएंगे तो फिर आपकी क्वालिटी कहाँ जाएगी? अब आप 115 मीटर का छक्का मारते हैं, कौन मारता है 115 मीटर का छक्का? ज़्यादा क्रिस गेल मार देंगे, है ना? इसके अलावा आपको नजर आ रहा है एबी डिविलियर्स मार सकते हैं। मैं महेंद्र सिंह धोनी को भी इस लिस्ट में रख सकता हूं, और इस लिस्ट में अगर आप रखना चाहें तो फिर आप पुराने में ब्रेंडन मैकमिलम को रख सकते हैं, करंट में लिविंगस्टन को रख सकते हैं। ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनको आप रख सकते हैं, बट 115 मीटर का छक्का तो आप ही ने मारा है ना, तो आप ही मार सकते हैं। इंडियन में बात करूं तो यशस्वी जायसवाल को आप रख सकते हैं, तो वही है। बट हाँ ऑरेंज कैप तो आप ही के सर पे है, तो फिर आप टेंशन किस बात की ले रहे हैं? हाँ आपको ये डर है कि यशस्वी जायसवाल आपको टेक ओवर कर जाएंगे, वो अलग बात है, वो हो सकता है कि नहीं, वो अलग बात है। बट हाँ आप अपने ट्रेड में रहें, अपनी ही ट्रेड में खेलें, बहुत अच्छा है। आप कुछ भी बनने की कोशिश ना करें। अगली खबर ये है कि ब्रेट ली ने कहा है कि बहुत से यंग जो खिलाड़ी हैं या यंग जो बच्चे हैं वो बेंगलोर की तरफ बहुत आशा से देखते हैं, बट बेंगलोर की क्या है कहानी है यार, वो निराश कर देती है। क्या किया जाए, एक भी ट्रॉफी तो उनके हाथ नहीं लगी है। वो हाथ आती है तो ऐसा लगता है दूर खुद ही खिसक के चली जाती है, कहते नहीं हम तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। तो ये कहानी भी हो जाती है। एक अगली खबर है, और ये खबर बड़ी कमाल की है कि अब इसमें मैं हंसूं या रोऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, बस मुझे रोना ही चाहिए, हंसना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और किसी की हालत ऐसी देख के तो बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए, ठीक है।
और वो हालत ये है कि अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ में मैच से पहले कुत्ते ने काट लिया। अब मैं इस बार सिर्फ अगर एक छोटा सा स्किट मारूं या जोक मारूं तो बस यही हो सकता है कि अर्जुन तेंदुलकर से उस कुत्ते ने कहा होगा मुझे सचिन का फोटोग्राफ या ऑटोग्राफ दिला दो। अर्जुन तेंदुलकर ने मना कर दिया होगा, कहने मैं खुद क्रिकेटर बनाऊं अपने दम पर, पिताजी के दम पर नहीं, तो मैं तुमको क्यों दिलाऊं, तुम खुद जाके मांग लो। तो उसने कहा लो मैं तुमको काट लेता हूं, तो काट लिया। ये ऑन ए जोक अपार्ट, बट ऑन सीरियस नोट, कुत्ता कैसे घुसा, अर्जुन तेंदुलकर के पास तक कैसे पहुंचा, या अर्जुन तेंदुलकर खुद कुत्ते को क्यूट समझ के उसके पास खेलने चले गए, बहुत सारे सवाल है। बट ये अच्छा नहीं लगता है कि कुत्ता एक खिलाड़ी को काट ले। नहीं, और ये भी नहीं अच्छा लगता कि खिलाड़ी कुत्ते को काट ले, वो अलग बात है, जोक अपार्ट। बट हाँ, एक दुखद खबर है कि कुत्ते ने अर्जुन तेंदुलकर को काट लिया। अभी तक हम ये सुन रहे थे बस कि कुत्ता जब भी उत्तर प्रदेश में मैच होता है घुस जाता है ग्राउंड के अंदर। अब तो अभी लखनऊ में मैच शुरू हुए ना, पहले कानपुर में होते थे, और कानपुर में तो ये कहते थे अगर कुत्ता घुस जाए ग्राउंड के अंदर तो फिर इंडिया मैच जीत जाएगी। कभी कभी कहते थे पतंग आ जाती है। भाई मैं खुद मैच देख रहा था, पतंग आके खुद मेरे सामने गिरी थी ग्राउंड पे, बट वो मैच हम हार गए थे ऑल दो। तो ये टोटके होते हैं। अब आप गुवाहाटी चले जाए तो सांप ही निकल आता है। मतलब आप बीच बीच में रुक रुक के मैच कराएंगे तो सांप भी कहेगा अबे इतने लोग कहाँ से आ गए, मेरा घर है ये भाई, तुम यहाँ क्रिकेट क्यों खेलने आ गए, सांप निकल आता है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बट ये सुन के बड़ा दुख हुआ कि अर्जुन तेंदुलकर को कुत्ते ने काट लिया। अब मुझे इससे ज़्यादा दुख पता है क्या है, अगर मुझे काट ले तो जो 14 इंजेक्शन लगते हैं वो और दुखदायी होते हैं। खैर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और कुत्ते को भी समझना चाहिए आप किसको काट रहे हो यार। अर्जुन तेंदुलकर है वो, कोई आपका गली का अर्जुन सिंह नहीं है। और मैं तो पहली बात कहता हूँ कुत्ते को किसी को नहीं काटना चाहिए, कुत्ते को ये बात समझानी चाहिए, उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। नो, किसी को काटना नहीं चाहिए। खैर जोक्स साइड करते हैं, सीरियसली इट्स अ रॉन्ग थिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहाँ लैप्स हुई है, कुत्ता कैसे आया कैसे नहीं आया, ये अब थोड़ा सा तो केयरफुल हमें रहना चाहिए। अब आप देख लीजिए इंग्लिश प्रीमियर लीग की मैं बात करूं तो एडी हाउ के पास एक समर्थक पहुंच गया, मतलब एक बंदा पहुंच गया, उसको धक्का दे दिया है। ऐसा कुछ हो रहा है, तो चीज़ें हो रही हैं जो अच्छी नहीं है। सिक्योरिटी हमको टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ऑल वो भी एक इंसान है, वो मेहनत कर रहे हैं और खेल रहे हैं, बट ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं होने चाहिए। और सिक्योरिटी से याद आया, सौरव गांगुली को जेट सिक्योरिटी दे दी गई है। मुझे समझ नहीं आया भाई किस खुशी में दे दी गई, बट दे दी गई है। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व खिलाड़ियों का जो है उनकी जो भावना है वो अभी भी थम नहीं रही हैं, उमड़ के बाहर आ रही हैं। जैसे कि इरफान पठान ने इस बार कहा है कि हमको लगता है कि सौरव गांगुली को दिल्ली का कोच बन जाना चाहिए। देखिए अब बात आप अपनी जो कर रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बदल भी दिया जाए कोच को, तो जब तक खिलाड़ी रेजिलियंस नहीं होंगे, खिलाड़ी डिटरमिन नहीं होंगे, पैशनेट नहीं होंगे, तब तक आप सचिन तेंदुलकर को भी कोच बना दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। अब आप देख लीजिए, सचिन मेंटोर है मुंबई इंडियंस के, शेन बॉन्ड उनके बॉलिंग कोच हैं, और वो शेन बॉन्ड खुद कह रहे हैं हम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं बार बार वही। तो देखिए, और फिर आपने डेविड वार्नर को कप्तान भी बनाया है। प्रॉब्लम टीम का हो रखा है। टीम ना वो ऋषभ पंत के सिनेरियो से बाहर नहीं निकली है, वो अभी तक नहीं निकली है। तो चलो कह दिए तो सीजन निकल गया, अगले सीजन में हो सकता है ऋषभ पंत नजर आ जाए, बट कहीं ना कहीं मुझे दिल्ली लगी ही नहीं, पूरे सीजन में नहीं लगी। मतलब आप बहुत स्लो टोटल को भी बड़े मुश्किल से चेस कर पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा टारगेट में नहीं, आप उसे भी चेज नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कोच से ज़्यादा खिलाड़ियों में। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि रिकी पॉन्टिंग अच्छे कोच नहीं, भाई उन्होंने अपनी टीम को 2 बार तो एटलीस्ट वर्ल्ड कप जिताया है। तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोच बदलने से कुछ होगा। हाँ ठीक है, हो सकता है। मोहसिन खान चर्चा में रहे, इस वक्त लखनऊ से खेलते हैं, चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि उनके पिताजी जो है आईसीयू से बाहर आए हैं, और वो उनसे मिले भी थे 10 दिन पहले, शायद वो आईसीयू में थे, और उसके बाद मिले, उनके सर पर हाथ रखा, उन्होंने कहा तुम बेटा अपना क्रिकेट खेलो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। इट्स अ वेरी क्वाइट इमोशनल फीलिंग फॉर ए प्लेयर, फॉर ए पेरेंट्स। और ठीक है, इट्स ओके, मैं इसको बहुत ज़्यादा खींचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये फीलिंग क्या होती है। अब एक पेरेंट्स हॉस्पिटल में हो, और वो भी आईसीयू से बाहर आए, और आप ग्राउंड पर हो, आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, क्रिकेट खेलना है, ट्रैवल करना है,
और इट्स अ क्वाइट इमोशनल पीरियड फॉर ए पेरेंट्स और ए चाइल्ड। तो आई होप मोहसिन खान आपके पिता बहुत जल्द ठीक हों और आप क्रिकेट अच्छा खेलें और उनको वहाँ से खुशी मिलती रहे आपका खेल देखते हो, और वो ठीक हो तो आप अपने क्रिकेट पर फोकस करके आप भी अपने चेहरे पर मुस्कान दे पाएं। आईपीएल के बाद पूरा वक्त मिलेगा आपको बिताने का, बिताएं, ख्याल रखें अपना भी और उनका भी, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो। यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी मारी तो शुभमन गिल ने कहा कि भाई मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी सेंचुरी मारूंगा। ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की इससे बड़ी बात है कि विराट कोहली ने शुभमन गिल को प्रेज किया। उन्होंने कहा कि जाइए आप यंग टीम को लीड करिए। अब इसका अगर आप बहुत सरल शब्दों में मायने समझेंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत गहराई में जाएंगे तो वो एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है, एंड इट्स माई ओनली ओपिनियन, नथिंग मैटर्स टू अदर्स, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि शुभमन गिल जी आप कप्तान बनिए इंडियन T20 टीम के। हाँ, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि लीड से और क्या मतलब है ना, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने भी किया, उनको भी प्रेज करना चाहिए। नीतीश राणा भी बढ़िया कर रहे हैं, रिंकू सिंह भी बढ़िया कर रहे हैं, बट शुभमन गिल, एग्जैक्टली शुभमन गिल पर पिन पॉइंट विराट कोहली ने किया है। इसके एक और मायने, वो उन्हें ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या इज नॉट गुड कैप्टन फॉर T20, और उन्हें लगता है कि अगर मेरी लेगेसी किसी को संभालनी है, ऑल्दो उनकी लेगेसी वो वैसे भी रही नहीं, उनकी लेगेसी रोहित शर्मा ने ली, अब रोहित शर्मा से वो हार्दिक पांड्या पे जा रही है, बट फिर भी उनको ऐसा लगता है कि शुभमन गिल को कप्तान, देखिए शुभमन गिल बन सकते हैं कप्तान, नो डाउट, बट समय लगेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज नॉट ए बैड कप्तान, और ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन नीतीश कुमार नहीं यार, नीतीश राणा, वो रिंकू मिक्स हो रहा है क्या, नीतीश राणा जो कि KKR के कप्तान हैं, पिछले हफ्ते 12 लाख का फाइन लिए थे, इस बार 24 लाख का फाइन उन पर लग गया। स्लो ओवर रेट चेन्नई के खिलाफ मैच खेला, मतलब नहीं तो नहीं, हम स्लो ओवर रेट करेंगे, और करेंगे तो फिर 2-2 बार कर देंगे, और फिर लीजिए भुगतिए। पहले 12 गए, अब 24 गए, अब 12-24 कितना होता है बेटा, 36 होता है। 36 लाख तो आपने ऐसे ही लुटा दिए, कर लो बात भाई, ये तो चल रहा है। अब 36 लाख आप अकेले के तो जेब से जाएंगे नहीं, टीम से जाएंगे वो, अब अकेले से जाएंगे तो फिर बेचारे के बचेगा क्या, मतलब आपकी गलती की वजह से पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है। अब क्या है, अब इसमें इनकी खुद की भी गलती नहीं है, अब क्या करें, स्ट्रैटेजी हो जाती है, सामने वाली टीम की हो जाती है, खुद की टीम भी। मैं कहता हूँ अगर आपको टाइम, अब वैसे ही IPL 4-4.5 घंटे में खत्म हो रहा है, जबकि होना उसे 3.5 घंटे में, आपको ऐड देने हैं, आपको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चाहिए है, फिर आपका इम्पैक्ट प्लेयर आ रहा है जा रहा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए ऑल्दो IPL इज़ नॉट ओनली अ क्रिकेट, इट्स अ बिजनेस ऑल्सो, और आपको पैसा भी कमाना है। और आपको पता है कि राजस्थान रॉयल्स के जो ओनर हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि आपने अगर IPL में पैसा लगाया तो आप ये मत समझिए कि पहले ही सीजन से आपको पैसा आने लग जाएगा, आपको 4थे-5वें सीजन तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको पैसा मिलेगा। अब मुझे समझ में आया कि क्यों राजस्थान ने वुमेन्स टीम पर पैसा नहीं लगाया, क्योंकि देखिए पहली बात तो एक रिस्क फैक्टर है कि कितनी वुमेन्स आगे आने टाइम पर आएंगी, वुमेन्स डोमेस्टिक सर्किट कितना टाइट है, मार्केट क्या कहता है, क्योंकि देखिए अगर वुमेन्स क्रिकेट के डायमेंशंस को देखें, अगर उसके इम्पैक्ट को देखें या प्रभुत्व को देखें, तो कुछ गिनी हुई टीमें हैं, मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा किसी भी टीम का वो दबदबा वुमेन्स क्रिकेट पर नहीं है, लिटरली नहीं। हाँ, साउथ अफ्रीका उभर रहा है, वेस्ट इंडीज के कुछ खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड में वो दम बचा नहीं है, जो सीनियर्स खिलाड़ी थे अभी उनके पास यंग क्रॉप्स जो आ रही हैं उतना उसमें भरोसा नहीं है, तो क्या बच जाता है फिर आपके पास, इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, बस। पाकिस्तान मैं नहीं कह सकता, हाँ ऑल्दो उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया है, वर्ल्ड कप में ठीक ठाक प्रदर्शन है। श्रीलंका का प्रदर्शन मेरे को तो एशिया कप में नहीं समझ में आया, तो इंटरनेशनल क्रिकेट की तो आप क्या ही बात करें, तो फिर प्रॉब्लम। अब देखिए श्रीलंका डिपेंडेंट है एक खिलाड़ी पर,
आटा पट्टू पर। अब वो कितनी डिपेंडेंसी रहती है, उनको अपना जो है यंग्स खिलाड़ियों को लाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका में इस्माइल थी, खाखा थी, अब उसमें से इस्माइल चली गई, उनकी वैन निकरन चली गई, अभी एक आध खिलाड़ी कोई और निकल जाएगा। वेस्ट इंडीज़ में हेली मैथ्यूज़ हैं, मगर उसके अलावा कोई नाम अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं याद है। श्रीलंकन क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट से बिस्मा मारूफ आपको याद होगा, एक दो नाम और याद होंगे, बैग याद होगा। बांग्लादेश से आपको कोई नाम नहीं याद होगा। ऑस्ट्रेलिया से आपको 11 के 11 नाम याद होंगे। इंडिया के तो आपको ऑलरेडी याद ही होने चाहिए, अभी नहीं याद है तो फिर जाके याद करके आइए। इंग्लैंड के भी आपको कुल नहीं तो 8 नाम तो याद ही होंगे, मैं गारंटी लेके दे सकता हूँ अगर मैं 11 ना बोलूँ तो प्रॉब्लम है। मगर फिर ये बात समझ नहीं आती, अगर 5 साल बाद पैसा आएगा तो फिर आपको लगा देना चाहिए था वुमेन्स क्रिकेट पे। बट वही पंगा ना कि 5 साल तक चल भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए अभी हमने जो टूर्नामेंट भी कराया है वुमेन्स आईपीएल, वो सिर्फ एक सिटी के अंदर करा दिया है, 2 ग्राउंड में। हम सुनने में आ रहा है कि एक दिवाली पर विंडो में हो सकता है वुमेन्स का आईपीएल, क्योंकि देखिए वुमेन्स आईपीएल आप करा सकते हो क्योंकि वो ज़्यादातर बिग बैश लीग खेलती हैं। सीपीएल अभी हो जाएगा वुमेन्स का, और उसके अलावा कुछ है नहीं, बचता है आईपीएल, तो वो आईपीएल करा सकते हो, मगर मेंस का नहीं कर सकते। वुमेन्स का इंटरनेशनल का जो कैलेंडर वो बहुत बड़ा नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप्स मिल जाते हैं आपको। हाँ, बट ये है कि बीबीएल की जो वुमेन्स WBBL है उसकी पेमेंट में तो बढ़ोतरी की गई है। इवन उसमें ही नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट मेल के भी हैं उसमें भी पैसा बढ़ाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं क्रिकेट को कॉप अप करने की ज़रूरत हो गई है आईपीएल से। नहीं तो क्या होगा पता है, लोग बीबीएल भी नहीं खेलेंगे, लोग कहेंगे हम सिर्फ आईपीएल ही खेल के पैसा कमा लेंगे। ये प्रॉब्लम चल रहा है। ये प्रॉब्लम अब मेंस से निकलकर वुमेन्स में भी आ गया है कि आईपीएल इतना बड़ा मार्केट है कि अगर आपने वही खेल लिया 3 हफ्ते ही मात्र, तो शायद आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की जरूरत ना पड़े। और ये डिबेट बहुत लंबी है, ये बहुत लंबी डिबेट है कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहिए कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाहिए। ये डिबेट होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग आए, हम जूम पर बैठें, आप लोगों की राय में सुनूं, जानूं कि आप क्या चाहते हैं, क्या हो, है ना। एक छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एक सरप्राइज आपको शो के एंड में मिलेगा। क्या मिलेगा शो के एंड पे दूंगा, बस मैंने आपको कहा है रुक जाओ, थम जाओ, कहीं जाना नहीं है, शो सुनना है पूरा, ठीक है। आते हैं प्रभसिमरत सिंह, थोड़ा नाम कठिन रख दिया यार, मैं खुद पंजाबी हूँ बट इतना कठिन नाम नहीं रख सकते। प्रभसिमरत सिंह, हाँ ये नाम है, ठीक है, कोई बात नहीं। भाई इन्होंने भी सेंचुरी मारी। मैं तो ये सोच रहा हूँ 160 के मैच में इन्होंने सेंचुरी मारी। वीरेंद्र सहवाग ने इन्होंने इसीलिए इनको प्रेज भी किया। युवराज सिंह ने एडवाइस पहले दी होगी कभी, बात मैंने पढ़ी। शिखर धवन ने डांटा भी था, है ना, कि भाई परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, और कुछ वर्ड ऑफ विजडम्स भी सचिन तेंदुलकर के जो है वो काम आए हैं प्रभसिमरत सिंह के। बट कुल मिलाकर के वीरेंद्र सहवाग ने प्रेज कर दिया आपको। अब आप क्या ही कहेंगे, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने आप ही के कप्तान कहें या यूं कहें सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन को लताड़ भी लगा दी। अब देखिए ठीक भी है, आपने इतना महंगा खिलाड़ी खरीदा, एवरेज परफॉर्मेंस है, बट लिविंगस्टन का 94 अभी वैनिश हो गए। भाई कोशिश करी लिविंगस्टन ने, वैनिश हो गए। संजू सैमसन ने बोला कि जो परफॉर्मेंस जो 59 वाले, मेरे पास कोई शब्द नहीं है क्या परफॉर्मेंस है। सही बात है, कभी कभी आपके समय में नहीं आता ये परफॉर्मेंस क्या है, जब आपका रूट है, बटलर है, जायसवाल है और आपके पास चहल जैसे बॉलर हैं। फिर बॉलिंग को तो साइड ही करते हैं। जब आपके पास यशस्वी जायसवाल हो गए, आप खुद हैं, आपके पास बटलर हैं, इसके बाद आपके पास जो है रूट है, रूट हैं, और फिर ये परफॉर्मेंस हो तो फिर आपको बुरा तो लगता ही है। वहीं डेविड वार्नर ने कहा है कि भैया बैट्समैन की वजह से हम जो है बाहर हो गए टूर्नामेंट से। तो सर आप भी बैट्समैन है, थोड़ी क्लास लगा देते अपने ही बैट्समैन की, थोड़ा ट्रेनिंग सेशन में टिप्स दे देते। खैर इट्स ओके फाइन, बट ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिनेरियो हैं और कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस निकल के आ रही हैं। अब आने वाली जो इंडियन टीम है वो तगड़ी है T20 में, बट वही होता है कि आप ठीक है टीम जितनी भी बढ़िया बना लें, बट परफॉर्मेंस तो फिर आपको इंटरनेशनल लेवल पर अलग ही मिलता है ना, है ना।
अब इंडिया इंग्लैंड का वो मैच हमें अभी तक कचोटता है जो वर्ल्ड कप में हुआ। आप एक विकेट ना निकाल पाए। जो हार्दिक पांड्या का भला हो जो आपको स्कोर इतना उसने पहुंचा दिया, वरना तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि 190 तक पहुंचेगा तो स्कोर। खैर इट्स ओके फाइन। देखते हैं एशिया कप में क्या होता है। WTC सबसे पहले तो पहाड़ हमारे सामने WTC है। एलियन कंडीशंस तो नहीं कहेंगे, बट हाँ नॉट सूटेड कंडीशन फॉर इंडिया। आपने न्यूजीलैंड के साथ WTC का लास्ट मैच देख लिया, और हम सदियों से इंग्लैंड के साथ इंडिया की सीरीज और वो कंडीशंस देखते आ रहे हैं। तो इट्स ओके फाइन, देखते हैं क्या होता है। हेनरिक क्लासन भाई साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, इन पर भी 10% मैच फीस जो है वो काटी गई है। ठीक है भाई, इन्होंने भी कुछ ना कुछ जरूर किया होगा अगर आपने IPL बहुत क्लोजली देखा है। वहीं निकोलस पूरन ने कहा है कि जब तक आप हाई रिस्क नहीं लेंगे आपको हाई रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे T20 में। बात तो आपकी सही है। 3.5 घंटे 120 ही बॉलें हैं आपके पास वो वनडे वाली लग्जरी नहीं है कि आपको 15 ओवर से लेकर के 40 ओवर के बीच में गेम को जमाना है। वो वैसे भी जमा तो कुछ लोग वीरेंद्र सहवाग और सनत जयसूर्या खिलाड़ी 15 ओवर में जमा देते थे। वो उस समय के वनडे का T20 हुआ करता था शुरू के 15 ओवर। अगर आपने वीरेंद्र सहवाग जयसूर्या जैसे खिलाड़ियों को पहले 15 ओवर में नहीं निपटाया ना, तो आपका मैच वहीं खत्म है। खासकर श्रीलंका के सनत जयसूर्या। आई लव एंड आई व्हेनेवर इंडिया श्रीलंका प्लेज आई प्रे कि 15 ओवर से पहले सनत जयसूर्या को विदा कर देना, नहीं तो हम मैच हार जाएंगे। तो वो ODI क्रिकेट का T20 का फॉर्मेट था, तो हमें तभी से समझ लेना चाहिए था कि T20 कितना फेमस होगा। तो निकोलस पूरन की बात तो सही है, लेकिन एक बात मैं भूल गया, और वो बात ये भूल गया कि विराट कोहली का जलवा लखनऊ में नईम उल हक और रोहित शर्मा के सामने नहीं, बल्कि लखनऊ वर्सेस सनराइजर्स का जब सनराइजर्स हैदराबाद में मैच हो रहा था, तो जैसे ही लोगों ने गंभीर को देखा, कोहली चिल्लाना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए, कोहली गंभीर से भी बड़े हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गंभीर इज नॉट अ गुड प्लेयर, इट्स अ वेरी नाइस प्लेयर। उन्होंने वर्ल्ड कप आपको जिताया है, 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप है। 2011 के वर्ल्ड कप में भी एक अहम भूमिका उनकी रही है। वो पार्टनरशिप विराट कोहली के साथ ही शायद उनकी हुई थी 2011 के वर्ल्ड कप में, याद है ना आपको। वो दूरियां आ गई हैं, ठीक है, इट्स ओके फाइन, बट विराट कोहली, शायद गंभीर को यही प्रॉब्लम है कि मुझसे बड़े कैसे हो गए विराट कोहली। बस ये ईगो आपको ले डूबती है। अब ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, बट देख के अच्छा नहीं लगता जब एक ही टीम के एक सीनियर खिलाड़ी और एक यूं कहें नॉट सो जूनियर बट सीनियर कम जूनियर आप इसको कह सकते हैं, आपस में लड़ रहे हों। इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट, फॉर जनरेशन जो देख रही है, जो क्रिकेट खेलेगी, और एक स्पिरिट भी कहीं ना कहीं खत्म होती है। तो इट्स ओके फाइन। आपकी लड़ाई है, लड़ाई को कैमरे के पीछे रखिए, लड़ाई कभी भी इस कैमरे में दिखनी नहीं चाहिए। अब दर्शकों ने दिखा दिया कि भाई गंभीर को, तो नईम दोनों को आईना दिखा दिया है कि देखिए भाई विराट कोहली से बड़े नहीं हो सकते आप, भले आप विराट कोहली से लड़ लें। तो ये विराट कोहली का चार्म है। उनके टैटू भी बोलते हैं और उनके शॉट्स भी बोलते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर मैंने कोई पारी नहीं देखी उनकी, या मैं बहुत ज़्यादा उनको याद ना कर पाऊँ, तो मैं उनको इस साल, जो पिछले साल T20 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ, मैं हर बार उसको याद करता हूँ। हर बार मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं, हर बार मुझे रोना आ जाता है। आई एम क्वाइट इमोशनल अबाउट दैट मैच, not because of India Pakistan, but the manner India win, the people behind India and the oh my God, मतलब वो शोर और वो दर्शक। अगर आपको रिलीव करना हो ना किसी मोमेंट को, क्रिकेटिंग मोमेंट को, तो एक मैं वो मोमेंट रिलीव करना चाहूँगा, और एक जो मैंने खुद कानपुर के ग्राउंड में जब AB डिविलियर्स ने वो लास्ट बॉल में 6 और जब उसकी एंट्री हुई थी, कमाल था। कमाल है। आगे बढ़ते। ब्रेंडन मैकमलम ने कहा है ये नाइव है अगर खिलाड़ी T20 लीग खेलें ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि उनके हिसाब से नौसिखिया या बचकानी हरकत होगी अगर आप T20 क्रिकेट या फ्रेंचाइजी क्रिकेट या बिग लीग को तरजीह देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बतस्पत। तो देखिए, मैं इसको नाइव नहीं कहूँगा, मैं इसे डिमांड, अगर मैंने बहुत इस पर दिमाग लगाया, मैं बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हुआ, बहुत राशनल हुआ, बहुत ज़्यादा इस पर सोचा, फिर मैं इस बात पर डिपेंड मुझे समझ में आया कि इट्स अप टू प्लेयर
कि उसे अपने जीवन को लेकर क्या सोचना है। उसे लगता है कि उसका करियर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट से चल सकता है तो वेल एंड गुड है, और अगर उसे लगता है कि उसका क्रिकेट नहीं चला पाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट और उसको पैसा ही कमाना है, नॉट प्राइड। देखिए, प्राइड एक वक्त तक अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है, बट एक वक्त आता है खिलाड़ी के मूवमेंट में जब उसको भी डाउट्स होते हैं कि व्हाट शुड आई चूज, प्राइड और मनी, पैसा या प्राइड, तो वो कहाँ जाएगा। और एक वाकया रवि बोपारा ने शेयर किया है, ये स्टार्टिंग का उनका है इंसिडेंट। वो टेस्ट क्रिकेट उस वक्त खेला करते थे और उस वक्त उनको मुंबई इंडियंस से शायद ऑफर आया, सचिन का खुद का कॉल उनके पास आया और उन्होंने कहा कि देखिए आप मुंबई इंडियंस से खेल लीजिए, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं। उन्होंने इस बात को कई पुराने खिलाड़ियों से भी डिस्कस किया कि मुझे क्या करना चाहिए। अब उस समय काउंटी चैंप, उनको ये भरोसा था कि मुझे काउंटी क्रिकेट खेलना है या इंग्लिश समर खेलना है, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। तो इट्स ओके, फाइन। देखिए, आपको जो ऑफर आए आप उसको पकड़ लें। मैं आपको एक बेसिक सिनेरियो बताता हूँ। आपके सामने दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। आप कंपनी ए नई है और कंपनी बी जो है बहुत रेपुटेटेड है। अब आप सोच रहे हो कि मैं कंपनी बी में ही जाऊंगा। अब आपको ऑफर आ गया कंपनी ए से, मगर आप कंपनी ए में न जा करके आप बोलते नहीं, मैं आप में नहीं आ सकता, हम नए हो, मैं कंपनी बी में। और क्या पता कंपनी बी भी आपको ना बुलाए, तो ना आपके पास ए मिला ना आपके पास बी मिला। अब सी मिलेगा कि नहीं वो कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जो मिले उसे ग्रैब कर लीजिए। अगर मैं बहुत रैशनल होकर बोलूँ या मैं अपनी एज बता करके अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो आई लव टेस्ट क्रिकेट। जब एशेज होती है, जो WTC होती है या वर्ल्ड कप्स होते हैं, मैं सारे काम छोड़ के उस पर जूझ जाता हूँ क्योंकि आई एम ओल्ड स्कूल मैन। I love one-day cricket, I love test cricket, I never be excited about T20 cricket. And मैंने T10 भी देखा है। मैंने 2 सीज़न देखे हैं T10 क्रिकेट का। और इवन मैंने T10 क्रिकेट का पहला सीज़न देखा था मोबाइल पर, मुझे याद है 2019-18 की बात है, ये 18 की मोस्ट प्रॉब्ली बात है। और उस समय वो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था देखने में, क्वालिटी नहीं अच्छी थी, कुछ खास कैमरा नहीं थे, बट वो T10 अब एक बड़ा मॉडल बन चुका है। 2-3 साल उसको हो चुके हैं, लगातार हर साल होता है। ये 15 दिन में वो ख़त्म हो जाता है, मगर ठीक है। मगर अगर आपको, मैं यही कहूँ कि आपको क्या चाहिए है जीवन में, पैसा या प्राइड, वो एक खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। खैर, वीरेंद्र सहवाग ने फाइनली किसी को प्रेज भी कर दिया। नहीं, डॉक्टर सिमरन सिंह को तो किया ही किया है। सूर्या है तो मुमकिन है, ये उन्होंने प्रेस कर दिया। अब ठीक है, सूर्या ने भी सेंचुरी मारी है तो बनता भी है। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि नहीं, हम बड़ा परेशान हो रहे थे कि सूर्या की फॉर्म नहीं आ रही। मगर उससे भी कमाल ये है कि जब मोहम्मद सिराज को छक्का मारा ना सूर्य कुमार यादव ने, तो सचिन तेंदुलकर का इंप्रेशन देखने वाला था। वो भाई मोहम्मद, ओ पापा, अरे आइला, ये सिराज को कैसे छक्का मार दिया इसने, ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया कि भाई सिराज को कैसा छक्का पड़ सकता है, वो भी सूर्य कुमार। अगर मैं बात बोलूँ थोड़ा हिस्ट्री में जाकर, अगर मैकग्राथ को छक्का कोई मार दे, ओ माय गॉड, बिग हेडलाइंस। ब्रेट ली को कोई छक्का मार, मुझे याद है डेल स्टेन और श्रीशांत की कहानी, आपको याद है? श्रीशांत ने शायद छक्का मार दिया था, या हरभजन थे कि श्रीशांत ही थे, कोई था जिसने डेल स्टेन को छक्का मारा था। वो साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक नहीं, मतलब अपने घर पे खेल रहा था, इंडिया टूरिंग कर रहा था साउथ अफ्रीका का। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट मुझे इतना याद है, आप कंफर्म करके मुझे बताइएगा कि वो ये श्रीशांत थे या फिर हरभजन सिंह थे जिसने डेल स्टेन को छक्का मारा था, या कोई तीसरा ही आदमी था। बट वो एक्सप्रेशंस होते हैं कि भाई डेल स्टेन को तुम कैसे छक्का मार सकते हो। ब्रेट ली, ग्लेन मैकग्राथ, जेसन गिलेस्पी, बहुत सारे, एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलाक, जैक कालिस, ठीक है छक्के पढ़ सकते हैं, बट कैसे पढ़ सकते हैं, अपने आप में एक अचंभा है। और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। हमने वो लेजेंड्स देखे हैं, लेजेंड्स अभी भी बनते हैं, अभी भी लेजेंड्स बनते हैं, बट हम वो लेजेंड्स अब हमें इसलिए नहीं लगते क्योंकि हम क्रिकेट बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। उस समय हर 2 महीने में कहीं एक सीरीज़ हमको दिखती थी अचानक से, अब तो हमें हर 2 महीने के अंदर 4 सीरीज दिख जाती हैं। तो वो लेजेंड वाली चीज़ रह नहीं गई है। हाँ, फिर वही है,
आप या तो बड़े टूर्नामेंट्स को देखिए, बायलैटरल्स को भूल जाइए, तब आपको अपन लगेगा हाँ भाई ये लेजेंड है, इसने वर्ल्ड कप जिताया है, इसने टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट लिए हैं, इसने टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन बनाए हैं, इसने मेडन ओवर ज़्यादा फेंके हैं, इसने कैच ज़्यादा ली, इसने फील्डिंग बढ़िया। तो फिर आपको वो बड़े टूर्नामेंट्स देखने पड़ेंगे, बड़े टूर्नामेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। फिर आप छोटे मोटे टूर्नामेंट्स नहीं देखेंगे, वो बायलैटरल सीरीज टाइप। हाँ, मैं खुद नहीं देखना पसंद करता हूँ बायलैटरल सीरीज। आई ओनली लाइक वर्ल्ड कप्स एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स, बस मुझे वही पसंद है। चलिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत फैसिनेटिंग कहानीज हैं ये। एक तो ग्रीन स्मिथ ने ये बोला है कि विराट कोहली को अगर रन को एक्सेलरेट करना है T20 में पोस्ट पावर प्ले के बाद, तो उन्हें स्वीप का ऑप्शन अपनाना चाहिए। भाई विराट कोहली का ये फॉर्मेट भले T20 में जो भी कहें, बट ये स्टाइल नहीं है विराट कोहली का कि वो स्वीप मार सके। अब अगर आप सोचें कि जो रूट बन जाए विराट कोहली, तो फिर उनको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं। अब हर खिलाड़ी भी स्वीप नहीं मार सकता है। अब अगर आप स्विच हिट की बात करें तो मुझे नहीं लगता पीटरसन एंड ग्लेन मैक्सवेल या एबी डिविलियर्स, और अगर मैं कोई और नाम मुझे समझ में आए, मैं तो डिविलियर्स को भी स्विच हिट में नहीं मानता हूँ। सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल एंड केविन पीटरसन ने शायद इसकी शुरुआत की थी। पीटरसन ने फ्लिंटॉफ ने की थी, मुझे मोस्ट प्रोबेबली पीटरसन लग रहे हैं। तो स्टाइल नहीं है विराट कोहली का स्वीप मारना, और फ्रीक्वेंटली मारना तो और भी मुश्किल है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बट आपकी एडवाइस है, देखते हैं आपकी एडवाइस मानते हैं कि नहीं। वहीं नमीन उल हक, जिन्होंने भैया विराट कोहली से पंगा लिया, उन्होंने कहा देखिए मैं किसी के सामने लड़ाई नहीं करता हूँ, सामने कन्फ्रंट नहीं करता हूँ, ये मेरी जो है ये आदत नहीं है। अच्छा, वो तभी आपने पीछे से मैंगो वाला जो है ट्वीट किया था आपने, मतलब आप सामने से मैंगो नहीं दिखा सकते कोहली को, तो आपने पीछे से दिखाया था। ये बात उन्होंने आवेश खान के साथ बोली है। नमीन उल हक साहब, जितना मैंने पॉडकास्ट सुने हैं, एक ही सुना है, बहुत ज़्यादा नहीं सुना, बट वहाँ पे बोला गया है कि आपकी आदत है। अब आदत आपकी है या वो बना रहे हैं ये मैं नहीं जानता, बट हाँ बोला गया है। किसने बोला मैं नहीं बताऊंगा, सीरियसली, इट्स ओके फाइन। तो ये दो बातें बहुत क्लियर कट हैं। इसके अलावा सबा करीम, जो पूर्व सेलेक्टर हैं, पूर्व क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने कहा है कि T20 अब विराट कोहली और रोहित शर्मा से बहुत आगे निकल चुका है। अब वो ज़माने लग गए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, ठीक है, इट्स ओके फाइन, हर एक का वक्त आता है। जैसे कि वक्त सनत जसूरिया का, जैक कालिस का, ग्रीन स्मिथ का, शॉन पॉलक का, एलन डोनाल्ड का, ग्लेन मैकग्राथ का, तो ठीक है T20 में इनका था, निकल गया। तो आने वाली जनरेशन है यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ये सारे नाम हैं, ठीक है। प्रभसिमरत सिंह, अब हरप्रीत बरार, रिंकू सिंह, नीतीश राणा, कितनी लंबी लिस्ट हो गई। बट मुझे बॉलर तो अभी भी नजर नहीं आ रहे यार। हैं बॉलर आपको नजर आ रहे हैं? मुझे तो नहीं नजर आ रहे। अभी भी वही नाम अर्शदीप जो कि इस्टेब्लिश हो चुके हैं, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सामी, तो यही नाम है। बॉलर्स तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। मतलब बॉलर्स हम नहीं, और ईशान शर्मा बैक कर रहे हैं, मतलब लेजेंड आदमी। तो आपको बॉलर नज़र आ रहे हैं? नहीं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर पहुंचाइए, मुझे ज़रूर बताइए कि वो कौन से बॉलर हैं जिन्होंने IPL में आपको इम्प्रेस किया है, ताकि मैं भी तो देखूं नए कौन कौन से बॉलर हैं जो हम इंडियन टीम में देख सकते हैं। यस, मुझे जानना है। आई वॉन्ट टू नो। प्लीज कॉमेंट मी। Navigate up button. Double pause recording. Navigate up button. Pause recording. यशस्वी जायसवाल ने कहा है कि मेरा जो क्रिकेट, जो मिडिल ओवर्स में जो सुधरा है, उसका जो बहुत बड़ा श्रेय मैं संजू सैमसन को देना चाहता हूं। और उन्होंने एक बात इसमें और ऐड की, 500 बॉलें फेस करना, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को खेलना, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने संजू सैमसन से बात करके जानी है और मैंने अपने क्रिकेट को इम्प्रूव किया है। अच्छी बात है, आप अच्छा कर रहे हैं, और यही वजह है कि आप दरवाज़ा को ठोक नहीं रहे हैं, आप दरवाज़ा पीट रहे, तोड़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन टीम में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रवि शास्त्री और ऐसा हरभजन सिंह का कहना है कि ही इज़ नॉट नॉकिंग डोर, ही इज शैटरिंग द डोर टू एंटर इंडियन क्रिकेट टीम। हाँ नहीं, सही है, नॉक करने की क्या जरूरत है, थोड़ के चले जाओ, दया बन जाओ ना यार। और ये हर एक फैन की अब दुआ है, मेरी भी दुआ है कि हम आपको बहुत जल्द इंडियन टीम में देखें।
ठीक है, देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अब कहाँ देखेंगे, देखिए भैया, अब आप सोचे कि WTC वर्ल्ड कप में मिल जाए, ना, एशिया कप हो सकता है। और एशिया कप उनको एक एक्सपोजर हो सकता है कि आप वर्ल्ड कप के लिए इससे तैयार हो सकते हैं, या किसी बायलैटरल सीरीज से आप इनको देख सकते हैं। बट अगर आप सोचें WTC से, नो, टाइम लगेगा। वर्ल्ड कप हो सकता है, वर्ल्ड कप से पहले 1-2 बायलैटरल सीरीज मिलेंगी, या एशिया कप तो जरूर यशस्वी जायसवाल को आपको देना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप देखते हैं आप क्या करते हैं यहाँ पर। बट प्रॉब्लम मुझे अभी भी नजर आ रही है यार, बॉलिंग दिखाओ। हाँ ठीक है, शमी, सिराज, अर्शदीप अभी का तो ठीक है, चल जाएगा। युजवेंद्र चहल चल जाएगा, बट मतलब गिनती का फिर भी 4 ही हुए ना यार बॉलर। हाँ ठीक है, हार्दिक पांड्या हो गया, 5 हो गए। हार्दिक पांड्या फिलहाल तो इंजर्ड है, बट कब तक ठीक होके आते हैं पता नहीं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास स्पिनर में एक ऑप्शन है, एक आध हम कुलदीप को निकाल ले सकते हैं, इसके अलावा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अक्षर पटेल हैं, ठीक है। अभी 1 साल को रुक सकता हूँ, 1 साल मैं थोड़ा ठंड रख सकता हूँ, ठीक है, हमारे पास है। बट आगे क्या होगा, ये सवाल है। तो ये था आज का शो, और आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। शो पसंद आया हो तो क्या करना है भाई, रेडियो उड़ान की वेबसाइट है, रेडियो उड़ान का ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मेरा खुद का इंस्टाग्राम और ट्विटर है। आप मुझसे या फिर रेडियो उड़ान की टीम से बेखौफ होकर शिकायत या जो प्रेस कर सकते हैं। जो मैंने कहा था लास्ट में आपको बताऊंगा, वो ये बात है कि उड़ान आरजे हंट का सीजन 4 के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 15 जून लास्ट तारीख है। रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए आरजे हंट का, और नेक्स्ट आरजे आप हो सकते हैं रेडियो उड़ान के। केवल आरजे नहीं हो सकते हैं, इंटर्नशिप करने को भी मिलेगी, इनामी राशि भी है, आपको प्राइजेस भी हैं आपके लिए। तो फिर देर किस बात की, आइए रजिस्ट्रेशन करिए और हिस्सा बनिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीक क्रिकेट की दुनिया के साथ फिर से। अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत हो रखी है, खासकर से इंडिया में, और दुनिया में भी टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। फोन मिलाकर या आस पड़ोस में जाकर के चिल्ला करके बोलिए कि रेडियो उड़ान पर एक शो आता है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट वीकली जरूर सुने और एंजॉय करें, क्रिकेट को आप देखें और बहुत अच्छे से डीपली देखें। कुछ दिखे आपको आपकी नज़रों से तो मुझे भी दिखाएं, मुझे भी बताएं, मैं अपने शो पे ज़रूर शामिल करूंगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।